पहला सवाल सर, जो राज्यसभा के चुनाव हुए फिर से दिखा कि बीजेपी घोड़ा ने दौड़ाई और अच्छी तरीके से घोड़ा दौड़ाई। बिहार में भी दौड़ाई, उड़ीसा में भी दौड़ाई। जहां आपको वोट चाहिए वहां मुसलमान विधायक का भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये आपका यही तरीका है, जो डर से डरे उसको डराओ, पैसे से खरीद लो। और बीजेपी का असल चरित्र यही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब देश की विकास और प्रगति में आप धीरे धीरे वो सारे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, और वो इस बार की राज्यसभा चुनाव में ये साफ दिखा। इसलिए आज अपोजिशन को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिसे वो अपना वर्षों से बंधक बना करके मतदाताओं को रखे हुए हैं, लगता है ये हमारे ही है। अब वैसा नहीं है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं। और इसी का ही परिणाम इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा कि जितनी लोगों ने उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। तो क्या माना जाए कि झारखंड के भी विधायक विकास को देख के बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं जून में राज्यसभा के लिए? अब जब समय आएगा उस समय देखना है। अभी तो और निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है सर, ये बजट सत्र कितना विधेयक था विश्वविद्यालय वाला, जिसका पिछली बार आप लोगों ने अपोज किया, गवर्नर ने भी लौटा दिया। सरकार उसमें संशोधन लाने जा रही है। करिए कि अब कलेक्टिवली गवर्नमेंट भी तय करेगी और गवर्नर भी तय करेंगे। आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या उसका आप समर्थन करेंगे विधेयक का? कई एक संशोधन हमारे विधायकों ने रखा है। कल मैंने विधायकों से भी कहा था, तो हमारे विधायक ने रखा है उसमें से, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सरकार को घुसा दिया है किसी न किसी प्रकार से, भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्वविद्यालय बना था कि राजनीति से उसको दूर रखकर विश्वविद्यालय काम करे, ताकि वहां कम से कम पॉलिटिकलाइज नहीं हो। काफी हद तक उन्होंने सुधारा है, लेकिन सुधारते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकलाइज को उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा ही दिया है। इसलिए हमने कहा कि सदन में जब चर्चा तो नहीं कराते हैं, लेकिन संशोधन हमारे विधायकों ने दिया है उस पर, तो बाकी सदन में देखेंगे उस पर क्या करता है। सर, कल धनबाद में मुठभेड़ हुई है प्रिंस खान के गुर्गों के साथ। कई सफेद पोषों के नाम दिया है, पुलिस ने स्वीकार किया है कि कई नेताओं की कर्मचारियों का भी। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहा करता हूँ, सदन में भी मैं कहता हूँ, सदन से बाहर भी हम कहते रहे, भाई प्रिंस खान भले दुनिया के किसी भी हिस्सा में हो, लेकिन वहां से तो कोई मिसाइल नहीं दाग रहे हैं, तोप वहां से नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर यहाँ जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो उनके तो यहीं पर गुर्गे बैठे हुए हैं। उनमें से 8-10 गुर्गों को ठीक कर दे, ठिकाने लगा दे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं से जो उनके गुर्गे यहाँ बैठे हुए, उनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये इस प्रकार की क्राइम करने की वो हिम्मत कर रहे हैं। नहीं तो झारखंड तो छोटा सा राज्य है, गिने हुए अपराधी है यहाँ पर। जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी, फिर एक रात यहाँ एक भी अपराधी झारखंड की धरती में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। अगर आज जुटा रहा है तो ये लुंज पुंज जो पुलिस प्रशासन के कारण, सरकार के लुंज पुंज के कारण ये आज यहाँ अपराधी इस प्रकार की गोलियां चला रही हैं। आखिरी सवाल, जयराम महतो ने एक भविष्यवाणी की है
कि राज्यसभा के चुनाव से पहले या बाद में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार झारखंड में हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी इस भविष्यवाणी को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम भविष्यवक्ता हम है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। सर, कांग्रेस ने आरएसएस को बैन करने की मांग उठाई है। ये अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने ट्रंप सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजा है, उसके देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो संघ के ऊपर एक दफा प्रतिबंध लगा चुके हैं और उनको पता है। लेकिन चूंकि आज कांग्रेस पार्टी निराश और हताश हो चुके हैं, देश की जनता ने उनको नकार चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र भक्तों की एक संगठन है और देशवासियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना, ऐसे लोगों को संस्कारित करना, लोगों को खड़ा करना, इस काम में अहरनिश यानी दिन रात लगी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी का संबंध किन लोगों से रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आतंकवादियों को बचाने के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग खुलवाते हैं। जो देश में उत्पात करते हैं, आतंक करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं, घर में बुलाते, ऑफिस में बुलाते, दफ्तर में बुलाते। इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। और आज कांग्रेस पार्टी तो विदेशी जो देश विरोधी तकते हैं उसके वो कठपुतली बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी। सर, आसाम विधानसभा को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची कल जारी की है। उन्होंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा को वह दूर आएंगे क्योंकि वो झारखंड आए। में चुनाव लड़ सकती है। कौन जारी किए? जी मैम। तो अच्छी बात है यार, जारी किया तो क्या दिक्कत है? तो हर पार्टी को जारी करने के अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है? इतनी चुनौती मानेंगे काफी संख्या में ट्राइबल 30 से ज्यादा सीटों पर जेएमएम और चुनाव लड़ सकती है। अरे भैया, जेएमएम के बारे में बोले, बिहार में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब इनको कितना हिम्मत है देखते, आसाम में कितना लड़ता है, बंगाल में कितना लड़ता है। जो पड़ोसी में पहले कितना बोलता था, कितना बार जा करके बैठक किया, उठक बैठक करते रहा और बोला था कि यहाँ लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, उतना सीट लड़ेंगे। जो पड़ोस में है वहां ये हिम्मत नहीं जुटा पाया और जुटाएगा तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियों को हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन हिम्मत जुटाएगा हिम्मत से ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ धारणा ये भी है कि उनके लड़ने से आप ही को फायदा होगा। अजब बात है यार, उनके लड़ने से हमको क्या फायदा होगा? यहाँ वो लड़ रहे हैं, हमको कहाँ फायदा हो रहा है? तो वो जीत रहे हैं, बताओ। ये झारखंड है, वो आसाम है। ऐसा नहीं। इसलिए इस घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।